सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष कुमार साहू है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ऊर्जा घनत्व का व्यंजक देखने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोग ने इसके आगे पिछले का जो इक्वेशन किए थे है ना, उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं प्रगामी तरंग की तीव्रता हेतु व्यंजक, यानी इसी को डबल नाम देते हैं ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो है थोड़ा सा डेफिनेशन समझेंगे है ना। मैं आप लोग को अपने नोट्स के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस आप लोग अपने कॉपी में इसको ज़रूर नोट कीजिएगा और एकदम आप लोग के एग्ज़ाम के में लिखने के लिए एकदम सफिशिएंट है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखिएगा इस चैनल में है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं कि प्रगामी तरंग है ना। तो प्रगामी तरंग को मैंने यहाँ पर आप लोग के थोड़ा सा चित्र के डायग्राम के थ्रू हम लोग को समझाता हूँ, ठीक है ना। तो जो प्रगामी तरंग होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो माध्यम के कण जो है इसमें सरल आवर्त जो गति है ना उसको करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कण आगे बढ़ती है ना, तो वो अन्य कणों को जो है ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है ना। जो यहाँ पर जो कण आगे बढ़ रही है वो पिछले से कण से ऊर्जा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती है ना। इस प्रकार तरंग स्रोत की ऊर्जा जो होती है ना, वो तरंग गति के द्वारा माध्यम में स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो तरंग स्रोत की जो ऊर्जा होती है वो माध्यम में जो है स्थानांतरित होती रहती है, ठीक है ना। क्योंकि सरल जो है कण जो है सरल आवर्त गति करती है, यहाँ पर जो कण है प्रत्येक कण जो है सरल आवर्त गति करते हुए आगे बढ़ती है, तो माध्यम के कणों की जो संपूर्ण ऊर्जा रहती है, यहाँ पर जो माध्यम है इसके चारों ओर तरफ है ना, तो माध्यम में जो संपूर्ण ऊर्जा रहती है उनकी गतिज ऊर्जा, यानी जो मोशन गति करते हुए जा रही नहीं हुई है ना, तो गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा बोलने का मतलब कि एक कण जो है दूसरे कण को जो है यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो संचित होता है, ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है। तो हम लोग को जो है ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि तरंग ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें जो है कणों की ऊर्जा घनत्व जो है ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि माना कि प्रत्यास्थ माध्यम में है ना, प्रत्यास्थ माध्यम में जो है इसको जो तरंग है वो गति करती है, ठीक है ना। तो धनात्मक एक्स की अक्ष की ओर जो है वो प्रगामी तरंग जो है v वेग से जो है संचरित हो रही है, ठीक है ना। v वेग से जो है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको तरंग समीकरण के द्वारा हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, y = a sin 2π/λ vt - x के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये इक्वेशन है, आप लोग इसको याद करिएगा है ना। अब उसके बाद हम लोग सिंपली इस इक्वेशन को जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम लोग को जो है कंपित कण का जो है वेग प्राप्त हो जाता है, ठीक है। dy/dt = हम लोग इसके इक्वल मानते हैं, हम लोग u के इक्वल मानते हैं, क्योंकि हम लोग का जो है प्रारंभिक वेग है ना, तो u = हो जाएगा 2πva हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हम लोग ने जो है यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट किए तो v जो है बाहर आ जाता है, तो हम लोग क्या एक साथ क्या लिख सकते हैं 2πav लिख सकते हैं अपॉन लेमडा है ना। तो यहाँ पर साइन का हो जाएगा कॉस, हम लोग जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो है ना। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग जो है चेन रूल के द्वारा इसको पूरा को थीटा मान के यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा cos 2π/λ vt - x, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यदि माध्यम का घनत्व यहाँ पर हम लोग ने रो माना है, ठीक है, माध्यम का जो डेंसिटी है उसको हम लोग ने रो सपोज किया है, तो परत में यहाँ पर जो है परत में जो है स्थित कुल कण का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m = फार्मूला होता है घनत्व इंटू क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखे हम लोग एकांक क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनत्व को हम लोग रो से शो करते हैं और उसका जो एकांक क्षेत्रफल है उसको हम लोग जो है dx के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग को सिंपली जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, यदि कण u वेग से गतिमान है तब कण की स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है k = 1/2 mu² होता है, ठीक है ना। यहाँ पास से हम लोग u की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, तो u की वैल्यू को जस्ट यहाँ पास पुट अप करते हैं, यहाँ पास स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम लोग ओपन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या प्राप्त हो जाता है हम लोग को 1/2, ठीक है ना। यहाँ पास m की जो वैल्यू निकाले थे उसको लिखे, ठीक है। यहाँ पास m की वैल्यू को है ना, m की वैल्यू हो जाएगा ρdx और फिर u की पूरे वैल्यू को हम लोग स्क्वायर करके लिख देते हैं, तो क्या हम लोग को इतना पूरा इक्वेशन हम लोग u की जो यहाँ पास से वैल्यू है उसको पुट अप कर देते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग इसको जस्ट सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर से एक 2 यहाँ पर से एक 2 कैंसिल हो जाता है और वर स्क्वायर में है ना, तो एक 2 बचा रहता है ना। तो सिंपली हम लोग का ये π² हो जाता है, फिर a² हो जाता है, फिर v² हो जाता है और लैम्डा का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग ने जो है इसको इधर ला दिया, ठीक है ना। पूरे को ρdx को इधर ला देते हैं और जो cos स्क्वायर यहाँ पास हो जाएगा 2π/λ vt - x, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना।
अब हम लोग को जो है पर्त पर स्थित जो कण है उसकी जो है त्वरण निकालना है, त्वरण की गणना करनी है ना। तो त्वरण की गणना करने के लिए त्वरण को हम लोग जो है एफ से डिनोट करते हैं यहाँ पर, है ना, स्पेशली यहाँ पर। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर du/dt हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने इसको प्रारंभिक वेग माना है ना। तो प्रारंभिक वेग का जो है वैल्यू रखें तो वैल्यू क्या हो जाता है इसका dy/dt², है ना। तो जब इसको हम लोग d/dt और इसका जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, d2y/dt²। हम लोग को त्वरण का व्यंजक जो है हम लोग को प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग जो है यहाँ पर जो है इसका वैल्यू आप लोग इक्वेशन नंबर 1 से इसका वैल्यू y का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या है, a sin 2π/λ vt-x, है ना। उसी को हम लोग जस्ट पुट अप किए, है ना। तो f = हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, इसको ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ब्रैकेट खोलने पर हम लोग को जो है 4π² v² जो है λ² प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो माइनस का माइनस हो जाता है वही, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे वैल्यू को फिर से हम लोग जो है y/dx लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम लोग y/dx लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग को त्वरण का फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो पीछे हम लोग ने जो है त्वरण का फार्मूला निकाल लिया था, ठीक है। अब हम लोग को जो है आगे इसमें जो है साम्यावस्था में विस्थापित हो रही भाई जो कण है वो तो विस्थापित हो रही है ना, वो स्थिर कहाँ है ना। तो तरंग के फॉर्म में जो है आगे बढ़ रही वो, है ना। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, उसमें कुछ तो कार्य कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर सरल आवर्त गति, यहाँ पर मोशन हो रहा है यानी कार्य हो रहा है, तो उसी को कार्य की हम लोग गणना करते हैं, ठीक है ना। तो साम्यावस्था से विस्थापित करने पर उसके विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W हम लोग लिख सकते हैं विरुद्ध कार्य करने पर, है ना। तो माइनस लग जाएगा भाई, तो -F/dy हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर F को हम लोग बल बोलते हैं, ठीक है, और dy उसका विस्थापन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बल गुणित विस्थापन होता है, वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। तो W हो जाएगा। अब हम लोग थोड़े पूरे पिंड के लिए, पूरे परत के लिए हम लोग जो है इसको निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करते हैं हम लोग, 0 से y तक, ठीक है। क्योंकि हम लोग 0 से y स्थापित करने पर उसका कार्य कर रहे हैं, y तक हम लोग कार्य कर रहे हैं, कहने का मतलब, है ना। तो हो जाएगा 0 से y तक हम लोग कार्य करें, तो ये हो जाएगा 0y F/dy यहाँ पर माइनस को माइनस लिख देते हैं और 0 से y तक कार्य होता है, तो इसको जस्ट एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग ने f की वैल्यू को निकाल चुके थे, ठीक है ना। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4π² v² ρdx इंटू dy हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग ने जिस यहाँ पर वैल्यू को जस्ट पुट अप किया है, ठीक है, जो f की वैल्यू निकाले थे, है ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त हो जाती है, 4π² v² ρdx, तो कॉमन निकल जाता है, ठीक है। ओनली हम लोग जो है y का बस डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y का डिफ्रेंशिएट अवकलन करते हैं, अरे समाकलन, सॉरी, है ना, समाकलन करते हैं। तो समाकलन में जो है इसका क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग सब कांस्टेंट माने तो इसको बाहर निकाल दिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो सिंपली इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, 2π² v²y², ठीक है ना। सबको एक साथ लिख देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर अपॉन λ² ρdx हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। वर्ग कितना प्राप्त हो जाता है, हम लोग को इतना प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं कि हम लोग का जो कण है वो आपस में ट्रांसफर करता है एनर्जी का, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचारित होता है ना। तो स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो यही कार्य कर रहे हैं वो किस में स्थित हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है ना। ये जो कार्य है ना वही तो हम लोग जो है स्थितिज ऊर्जा निकालना है, ठीक है। तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम लोग जो है सिंपली यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, ठीक है ना। अब y का जो है वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो w को हम लोग जस्ट u लिखे, ठीक है ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू को हम लोग पुट अप कर देते हैं। तो y की वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, जो है इतना निकाले, ठीक है ना। y की वैल्यू को इतना निकाले थे, y² है तो यहाँ पर जो है सभी में स्क्वायर जो है लग जाता है, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर sin² 2π/λ vt-x हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है हम लोग कण की संपूर्ण ऊर्जा ज्ञात करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को जो है उसका ऊर्जा घनत्व मिल जाए, ठीक है। तो संपूर्ण ऊर्जा क्या हो जाएगी, हम लोग को जो है काइनेटिक एनर्जी और जो है U निकालना है, मतलब स्थितिज ऊर्जा निकालना है ना। तो ये उसका हो जाएगा, हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं। तो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, पूरा इतना हो जाता है, और हम लोग का जो U इतना हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग जो है यहाँ पर से हम लोग जो है
2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन लेमडा रो डी एक्स को यहाँ पर कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है हम लोग को इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो चीज़ बचती है उसको, है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ बची कॉस स्क्वायर 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स और साइन की वैल्यू बची है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये अलग अलग वैल्यू है इसलिए हम लोग इसको अलग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर से इसको कॉमन ले लेते हैं ना। तो हम लोग जो है पढ़े हैं कि फार्मूला हम लोग सर्व समीकरण पढ़े हैं ट्राइगोनोमेट्री की, है ना, कि कॉस स्क्वायर इज इक्वल प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना। तो सिंपली वही फार्मूला लगा है यहाँ पर से हम लोग इसको पूरा तो थीटा मान लेते हैं, इसको भी थीटा मान लेते हैं। तो सिंपली हम लोग का फार्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो यहाँ पर 1 हो जाती है और जो वैल्यू क्या बचती है हम लोग की 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर रो डी एक्स हम लोग को जो है वैल्यू बचती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग पर्थ का अनुप्रस्थ काट का इकाई लिया है ना। तो हम लोग पर्थ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना लिया है इकाई मतलब कितना लिया डी एक्स को हम लोग जो है 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर यहाँ पर रो बस प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग ने जो है v अपॉन लेमडा को जो है n सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है n उसका घनत्व उसका जो है नंबर हो जाता है, ठीक है ना। तो v अपॉन लेमडा को हम लोग ने s सपोज कर लिया, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोग, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, है ना। उसके बाद जो है हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या प्राप्त होता है v अपॉन लेमडा को हम लोग ने यहाँ पर से अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है n स्क्वायर आ जाता है। तो n स्क्वायर आने के बाद जो है हम लोग का जो है इसका प्रगामी तरंग की तीव्रता यानी ई क्या प्राप्त हो जाती है इंटेंसिटी, है ना। यहाँ पर आई से शो करते हैं कई लोग या ई से शो करते हैं ना, तो हम लोग आई से भी कर सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है ना। तो इंटेंसिटी कितना आ जाता है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो हम लोग को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को जो है यहीं तक इक्वेशन को आप लोग को सॉल्व करना है ना। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा और अपने कॉपी में जो इसको नोट कीजिएगा, मैंने आप लोग को सिस्टमेटिकली लिखवाया है ना। अगर आप लोग एग्जाम में यही लिख के आ जाते हैं तो आप लोग को जो है चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग को कन्फर्म मार्क्स वही मिलेगा, है ना। तो प्लीज़ आप लोग इसको अपने नोट से उतारिएगा, है ना। और मेरे चैनल में बने रहेगा, मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में आगे और बताऊंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीवन और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।